कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से। बेकी, उसका पति डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर। ये तीनों पहाड़ों पर चढ़ने के शौकीन हैं। लेकिन एक दिन क्लाइंबिंग के दौरान डैन का पैर फिसल जाता है और वो बेकी की आंखों के सामने 100 फीट नीचे गिरकर दम तोड़ देता है। इस हादसे के बाद बेकी पूरी तरह टूट जाती है। वो डिप्रेशन में चली जाती है और शराब की लत का शिकार हो जाती है। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तभी पूरे 1 साल बाद उसकी दोस्त हंटर वापस आती है। हंटर एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो खतरनाक स्टंट्स के वीडियो बनाती है। हंटर बेकी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक अजीब चैलेंज देती है। वो कहती है कि कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एक पुराना बंद पड़ा B6-7 टीवी टावर है जो पूरे 2000 फीट ऊंचा है, यानी आईफिल टावर से भी 2 गुना। हंटर कहती है कि हम दोनों उस टावर पर चढ़ेंगे और डैन की अस्थियों को वहां से हवा में उड़ा देंगे, जिससे बेकी का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेकी मान जाती है। दोनों रेगिस्तान पहुंचती हैं। टावर वाकई बेहद पुराना, जंग लगा और जर्जर था। उसके नट बोल्ट ढीले हो चुके थे, लेकिन दोनों लड़कियां बिना किसी सेफ्टी नेट के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती हैं, हवा तेज होने लगती है और टावर हिलने लगता है। हंटर आगे होती है और बेकी डरते डरते उसके पीछे चलती है। आखिरकार वो टावर के सबसे ऊपर बने एक छोटे से लोहे के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, जिसका साइज सिर्फ एक डाइनिंग टेबल जितना था। वहां पहुंचकर दोनों बहुत खुश होती हैं, तस्वीरें खिंचवाती हैं, ड्रोन से वीडियो बनाती हैं और बेकी अपने पति की अस्थियों को हवा में बिखेर देती है। उन्हें लगता है कि उनका मिशन पूरा हो गया, लेकिन असली नरक तब शुरू होता है जब वो नीचे उतरने लगती हैं। जैसे ही बेकी सीढ़ी पर पहला कदम रखती है, जंग लगे नट बोल्ट एक एक करके निकल जाते हैं। पूरी की पूरी लोहे की सीढ़ी टूटकर धमाके के साथ 2000 फीट नीचे गिर जाती है। अब टावर के आखिरी 200 फीट के हिस्से में सिर्फ एक सीधा खंभा बचा था, जिस पर कोई सीढ़ी नहीं थी। दोनों लड़कियां उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर फंस जाती हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि इतनी ऊंचाई पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा था। उनके पास सिर्फ एक बैग था, जिसमें पानी की एक बोतल और एक ड्रोन था, लेकिन वो बैग भी सीढ़ी टूटने के वक्त प्लेटफॉर्म से 50 फीट नीचे लगे एक सैटेलाइट डिश एंटेना पर अटक गया था। यानी उनके पास न पानी था, न मदद मांगने का जरिया। अब भूख, प्यास और धूप से उनका हाल बेहाल होने लगता है। हंटर एक तरकीब लगाती है। वो अपने फोन पर हेल्प मैसेज लिखती है और फोन को अपनी मोजे सॉकिंग के अंदर डालकर अपनी ब्रा की पैडिंग में लपेटकर नीचे गिरा देती है, ताकि जमीन पर गिरकर फोन टूटे नहीं और मैसेज सेंड हो जाए। लेकिन किस्मत खराब थी। नीचे गिरते ही फोन पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। रात होती है। रेगिस्तान की कड़कड़ाती ठंड और तेज हवाओं के बीच दोनों किसी तरह सोती हैं। अगली सुबह उन्हें नीचे एक आरवी/वैन दिखाई देती है, जिसमें कुछ लोग ठहरे थे। लड़कियां चिल्लाती हैं, लेकिन आवाज नीचे तक नहीं पहुंचती। वो अपनी लोकेशंस बताने के लिए बैग से एक फ्लेयर गन, आतिशबाजी वाली गन, निकालती है और शॉट फायर करती है। नीचे खड़े उन लड़कों को फ्लेयर दिख जाता है, लेकिन वो लड़के मदद करने के बजाय इन लड़कियों की कार चुराकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इंसानियत का इससे बुरा रूप क्या ही होगा। अब उम्मीद की आखिरी किरण था वो बैग जो नीचे सैटेलाइट डिश पर अटका हुआ था। हंटर अपनी जान पर खेलकर रस्सी के सहारे नीचे लटकती है और किसी तरह उस बैग को हासिल कर लेती है, लेकिन ऊपर चढ़ते समय उसका हाथ फिसल जाता है। बेकी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचती है और हंटर जैसे तैसे वापस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। अब उनके पास पानी भी था और ड्रोन भी। वो ड्रोन पर एक लेटर चिपकाकर उसे पास के एक होटल की तरफ उड़ाती है, ताकि कोई उसे देख ले। ड्रोन होटल के पास पहुंच भी जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर एक तेज रफ्तार ट्रक ड्रोन से टकरा जाता है और ड्रोन नष्ट हो जाता है। मदद की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला था, वो दर्शकों के दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा। असल में जब हंटर नीचे से बैग लेने गई थी और उसका हाथ फिसला था, तो वो बचकर वापस ऊपर नहीं आई थी। वो उसी वक्त नीचे गिर गई थी और सैटेलाइट डिश पर ही उसकी मौत हो गई थी। बेकी भूख, प्यास और सदमे की वजह से मतिभ्रम, हेलुसिनेशन का शिकार हो गई थी। वो जो पिछले 24 घंटे से हंटर से बातें कर रही थी, वो सिर्फ उसकी कल्पना थी।
हंटर की लाश नीचे डिश पर पड़ी थी और गिद्ध उसे खा रहे थे। बेकी को जब होश आता है तो उसे समझ आता है कि वो अकेली है। अब वो आखिरी दांव खेलती है। वो रस्सी के सहारे खुद नीचे उस डिश पर उतरती है जहां हंटर की लाश थी। वो हंटर के फोन पर अपने पापा के लिए एक हेल्प मैसेज टाइप करती है और नेटवर्क पकड़वाने के लिए वो हंटर के फोन को उसकी कटी हुई लाश के पेट के अंदर घुसा देती है ताकि गिद्धों से फोन सेफ रहे। और फिर वो हंटर की लाश को 2000 फीट नीचे गिरा देती है। नीचे लाश गिरते ही फोन को नेटवर्क मिल जाता है और बेकी के पिता को वो मैसेज डिलीवर हो जाता है। उसके पिता तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम लेकर रेगिस्तान के उस टावर पर पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर और एक्सपर्ट्स की मदद से बेकी को 2000 फीट की ऊंचाई से सुरक्षित नीचे उतार लिया जाता है। नीचे आते ही बेकी अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। वो जिंदा तो बच गई थी, लेकिन इस एडवेंचर ने उससे उसकी सबसे अच्छी दोस्त को हमेशा के लिए छीन लिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।